नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस करंट अफेयर वीडियो में बात करने वाले हैं 1 जून 2020 से संबंधित समसामयिक घटनाओं की। साथ में आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के रूप में मिल जाएंगी। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कब से लागू होगी? तो प्रश्न के विकल्प आपके सामने है 30 मई, 31 मई, 1 जून और 2 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 जून से वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगी। अब इस योजना के संदर्भ में जानकारी कुछ इस प्रकार है कि देश के 81 करोड़ लोगों को रियायती दरों पर अर्थात सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने वाली यह महत्वाकांक्षी योजना पीडीएस अर्थात पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए यानी 1 जून तारीख से लागू कर दी जाएगी। इस दिन देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था लागू हो जाएगी। साथ में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बताया कि हाल ही में जो 20 लाख करोड़ की जो राशि राहत पैकेज में घोषणा की थी, उसमें भी वन नेशन वन राशन कार्ड का जिक्र किया था। और वित्त मंत्री ने बताया कि मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। वर्तमान में 1 जून से देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना लागू होगी। तो इस योजना के बारे में और भी आने वाली जो जानकारी होगी वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट के फोन समाचार में रहा, ये किस राज्य की परियोजना है? तो विकल्प आपके सामने है छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और कर्नाटक। तो प्रोजेक्ट के फोन जो समाचारों में रहा वो केरल, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है केरल। केरल राज्य की एक परियोजना है। अब इस योजना के बारे में देखते हैं। केरल सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपने राज्य के 20 लाख से अधिक बिलो पॉवर्टी लाइन अर्थात गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए। तो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि प्रोजेक्ट के फोन का संबंध किससे है? 20 लाख गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए केरल सरकार ने इस प्रोजेक्ट को, इस परियोजना को लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंचगव्य में कोविड-19 की एक आयुर्वेदिक दवा बनाई गई है और इस बनाई गई दवा का क्लिनिकल जो परीक्षण है वो कहां शुरू होगा? तो विकल्प है आपके सामने जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद और राजकोट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात के राजकोट शहर में पंचगव्यों से निर्मित कोविड-19 की एक आयुर्वेदिक दवा बनाने का क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया जाएगा। अब यहाँ पे शब्द आया पंचगव्य। पंचगव्य में ये जो आप पिक में देख सकते हो, गाय का दूध, दही, गोमूत्र, गाय का गोबर और गाय का घी पंचगव्य तत्व बोले गए हैं और इनसे कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए एक आयुर्वेदिक दवा बनाने की परीक्षण शुरू कर दिया है गुजरात के एक क्लिनिक में। अब इस पंचगव्य से निर्मित आयुर्वेदिक दवा के बारे में अधिक जानकारी यह है कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ कथीरिया ने कहा कि इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल जल्दी शुरू होगा। साथ में एलोपैथिक दवाओं के प्रोटोकॉल का उपयोग कर इसका ट्रायल देश के 10 अस्पतालों में किया जाएगा। इसकी शुरुआत होगी गुजरात के राजकोट शहर से। डॉक्टर कथीरिया ने बताया कि पंचगव्य का प्रभाव कुछ बीमारियों के उपचार में आयुर्वेद में भी पाया जाता है। इसमें इस बात की संभावना है कि यह दवा कोरोना वायरस के लिए भी प्रभावी उपचार मुहैया करा सकती है और सामान्य बीमारियों की मेडिसिन की तरह यह दवा भी गोली के रूप में होगी जिसे आप दूध और पानी के साथ में ले सकते हैं। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर श्री वल्लभ कथीरिया ने यह जानकारी इस पंचगव्य दवा जो आयुर्वेदिक दवा निर्मित राजकोट में उसके लिए यह जानकारी प्रोवाइड करी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई पोर्टल किसने लॉन्च किया? विकल्प आपके सामने है श्री नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद और राजनाथ सिंह। तो श्री रविशंकर प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के संबंध में जानकारी यह है कि यह पोर्टल भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित डेवलपमेंट्स के लिए एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, जो कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित आर्टिकल्स, स्टार्टअप, एआई में निवेश फंडों, संसाधनों, कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों आदि को शेयर करेगा। यह पोर्टल दस्तावेजों, केस स्टडी, रिसर्च रिपोर्ट आदि को भी शेयर करेगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित सीखने और नई नौकरियों की भी संभावनाएं हैं, उनकी भी भूमिका ये निभाएगा। तो ये था भारत का पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि
माननीय रविशंकर प्रसाद ने इसको लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस खिलाड़ी के नाम की सिफारिश की? ऑप्शंस आपके सामने है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन और सुरेश रैना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है भारतीय टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए इनका नाम भारत सरकार से सिफारिश में किया। जैसा कि आपको पता है, खेल रत्न पुरस्कार किसी भी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। तो इस बार 2020 के लिए क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रोहित शर्मा को नाम लिया है। रोहित शर्मा के नाम के साथ ही ईशांत शर्मा, शिखर धवन, दीप्ति शर्मा को अर्जुन अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया है। इससे पहले भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड योजना किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध है वो है सौर ऊर्जा से। जैसे कि आप देख पा रहे हो सौर प्लेट्स को, तो सौर ऊर्जा से इसका संबंध है। इस प्रश्न के व्याख्या की जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। देखते हैं, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी योजना एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड का क्रियान्वयन करने के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा और संस्थागत व्यवस्था तैयार करने का निर्णय लिया है। ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड कार्यक्रम के तहत देश भर में स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति के लिए परस्पर संबंध बिजली ग्रिड की परिकल्पना की गई है। इस योजना के पीछे जो दृष्टिकोण था वो ये था कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता और दिए हुए समय में कुछ स्थानों कुछ देशों में स्थिर होता है। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने यह महत्वाकांक्षी योजना, जिसका नाम है एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड, इस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में किसने निशुल्क ऑनलाइन पोर्टल जिसको नाम दिया नेशनल कैरियर सर्विस प्रशिक्षण शुरू किया है? ऑप्शंस हैं फेसबुक, गूगल, भारत सरकार और या रोजगार मंत्रालय। तो भारत सरकार के रोजगार मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल नेशनल कैरियर सर्विस प्रशिक्षण शुरू किया है, लागू किया है। अब इस प्रशिक्षण के बारे में जानकारी ये है कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल नौकरी खोजने वाले युवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी कंपनी TCS अर्थात टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ मिलकर निःशुल्क प्रशिक्षण आयोजित करने का काम करेगा। साथ ही सॉफ्ट स्किल का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों को उनके व्यक्तित्व के विकास में मदद करेगा, साथ साथ उन्हें उद्योगों के अनुरूप भी प्रशिक्षित करेगा। और यह प्रशिक्षण कार्यक्रम नेशनल कैरियर सर्विस हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करेगा। तो ये हमने देखा एक प्रशिक्षण जो शुरू किया जा रहा है रोजगार मंत्रालय के द्वारा, नाम दिया नेशनल कैरियर सर्विस के बारे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति पुटियंस सेक्टस किस राज्य में खोजी गई? विकल्प आपके सामने है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु में मछली की एक नई प्रजाति जिसका नाम है पुटियंस सेक्टस को खोजा गया, वहां पे ये पाई गई। हाल ही में रिसर्च में ये पता चला। हाल ही में बेजान दारोवाला का निधन हुआ, वे कौन थे, किस सेक्टर से वो थे? तो वो थे ज्योतिषी। बेजान दारोवाला का हाल ही में निधन हो गया, वो ज्योतिषी थे, एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। अब हम चर्चा करते हैं 31 मई अर्थात कल के प्रश्न के बारे में। तो कल के प्रश्न का उत्तर है मध्य प्रदेश। अब हम एक बार देखते हैं कल का प्रश्न था क्या। प्रश्न था रोजगार सेतु जो एक योजना है वो किस राज्य से संबंधित है? तो रोजगार सेतु योजना है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। इस प्रश्न के उत्तर के बारे में जानकारी ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में उनके लोगों के लिए ये योजना बनाई, जिसमें अर्थात इस योजना का उद्देश्य क्या है उसके बारे में देखते हैं, जिसमें उन लोगों को रोजगार दिया जाएगा जो बेरोजगार हो चुके हैं, कोरोना वायरस की महामारी के चलते अपना रोजगार खो चुके हैं। इस योजना का नाम है रोजगार सेतु, जिसमें कुशल मजदूरों की हर पंचायत में सूची बनाई जाएगी और उन्हें चिन्हित किया जाएगा और बाद में उनको रोजगार प्रोवाइड करवाया जाएगा। देखते हैं आज का प्रश्न, 1 जून का प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में बनाई जा रही है? प्रश्न के विकल्प आपके सामने है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देना। इस प्रश्न में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है डॉल्फिन मछली, उसके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से न केवल आपको करंट अफेयर्स बल्कि सामान्य अध्ययन से संबंधित सभी प्रकार के वीडियोज आपके परीक्षा पद्धति के अनुसार प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर आपने विजन आरएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, इसी प्रकार के वीडियोज आपको आगे भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे।
और करंट अफेयर्स के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के रूप में अवेलेबल मिल जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।